समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। इन चुनाव में भाजपा और सपा के बीच मुख्य मुकाबला देखा गया। भाजपा 9 में से 7 सीटों पर धमाकेदार जीत दर्ज करने में सफल रही। करहल की हॉट सीट पर सभी की नज़रें बनी हुई थीं, क्योंकि यहाँ मुकाबला 2 यादवों के बीच था और वोट बैंक में बिखराव की संभावना थी। करहल में एक बार फिर साइकिल चल पड़ी और तेज प्रताप यादव विजयी रहे, लेकिन उनकी जीत का अंतर इस बार अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। करहल में तेज प्रताप यादव की जीत के बाद सपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। सपाइयों ने एक दूसरे को मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। करहल समेत यूपी की सभी सीटों पर उपचुनाव के नतीजों के बाद मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव का बड़ा बयान भी सामने आया है। डिंपल ने भाजपा और प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने सत्ताधारी पार्टी की मदद की। हमें समझ कि जिस तरह का रवैया रहा प्रशासन का, इधर रखो ना भाई, छूट दी गई भाजपा वालों को भूलने के लिए मतदान वाले थे, जिस तरह से वोट डंपिंग हुई, जिस तरह से पूरा प्रशासन और शासन का रवैया रहा, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उठाने वाला है। एक सवाल के जवाब में डिंपल यादव ने कहा कि सपा को इस चुनाव में कम से कम 5 सीटें जीतने की उम्मीद थी, लेकिन प्रशासन की मिली भगत के कारण ऐसा न हो सका। उन्होंने भाजपा पर और भी कई हमले बोले और आरोप लगाए। हम लोग आकलन कर रहे थे कि 5 सीटें जीत लेंगे, लेकिन प्रशासन के रवैये से और जिस तरह जो खुलेआम छूट दे दी गई थी भारतीय जनता पार्टी वालों को, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डर रही है और इसीलिए पूरा पुलिस प्रशासन का प्रयोग कर रही है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे कार्यकर्ता कहीं घबराए नहीं और इसका सामना मजबूती के साथ। मैडम, करहल का जो चुनाव हुआ उसमें बहुत कम मार्जिन रहा जीत को लेकर। रहा कि प्रशासन की सख्ती की वजह से और जिस तरह लोगों ने हमारे वोट प्रतिशत को जो गिराने की जो इनकी रणनीति थी वो जो कामयाब हुई है, इस वजह से प्रतिशत कम। डिंपल यादव के साथ इस मौके पर आजमगढ़ से सपा के सांसद धर्मेंद्र यादव भी मौजूद रहे। करहल को सपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार यहाँ सपा को 14,775 मतों के मामूली अंतर से जीत मिली। चुनावी मैदान में 2 यादवों का खड़ा होना और वोट बैंक में बिखराव इसका कारण बताया जा रहा है।